कि आप इंडिया में गए, इंडिया में जो उसकी आरएसएस है वहाँ पे देख लें, और जो वहाँ पे मुसलमानों के साथ सलूक होता है, मुसलमान जो है वो उसकी मेजोरिटी के बाद सेकंड पॉपुलेशन है, लेकिन वहाँ पे आप देख लें मुस्लिमों के साथ क्या होता है, उनके घर नहीं जलाए जाते। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एग्जाम्पल दूंगा कि पाकिस्तान के अंदर कोई हिंदू रहते हो चंद एक हिंदू और मुसलमान आपस में प्लान करते हो कि ये हिंदुओं को ये घर है यहाँ पर इसको जला देना, तो आप जलाने देंगे? नहीं, कभी भी नहीं आप जलाने देंगे? हमारा मजहब इस चीज की इजाजत। और बहुत सारे हिंदू कहते हैं कि यहाँ पर हमारे चाचा परदादे जो थे, अगर हम भी देखें तो हम भी कन्वर्टेड है, हमारे बैग से हम वो सैयद तो नहीं है ना। तो बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि किसी ने जबरदस्ती कन्वर्ट किया हुआ है, इसमें कितनी सच्चाई है? नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो भाई ग्लोबल रिलीजन इंडेक्स रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक यानी कि किसी भी 110 देश थे, इसमें किस देश में भाई दूसरे देश के यानी कि माइनॉरिटी के आदमी किस देश में ज्यादा सुरक्षित है। आपको प्राउड होगा भाई साहब, इंडिया नंबर 1 पे है। और जो पड़ोसी पाकिस्तान जो बोलते हैं भाई मुस्लिम है जो इंडिया में सुरक्षित नहीं है, उनका 104 नंबर पे है। 110 में 104, जहां पर यूएई 61 पे, यूएसए है भाई 54 पे है, और जो रूस है वो 52 पे है। तो इसको लेकर पाकिस्तानी क्या रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो ये समझता हूँ कि सबसे ज्यादा जो आजादी है पाकिस्तान में, वो जितने भी मजहब है सबसे ज्यादा आजादी पाकिस्तान में है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? आप यहाँ पर सोशल मीडिया पे देख लें, आप यहाँ पर जो भी जितने भी प्लेटफॉर्म है सब पे देख लें कि सबको बोलने का हक है और सबको मजहबी आज़ादी है। मेरा नहीं ख्याल कि हमारे मुल्क में कभी कोई ऐसे वाक़यात हुए जिनको हम बेस बना के ये कह सके कि पाकिस्तान में कभी भी ये जो है वो सिक्योर नहीं रहा पाकिस्तानी सवाले से। मेरा ख्याल है पाकिस्तानी सवाले से काफ़ी सिक्योर है, और ये इन्फॉर्मेशन जिसने भी शेयर किया उसके मुतालिक उसको याद है, इसके मुतालिक वो प्रॉपर जानते नहीं है या उन्होंने प्रॉपर गाइडलाइन नहीं ली। सर हिंदुस्तान इंडिया हमेशा से एक पॉइंट ऑफ व्यू उठाता है, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो तकरीबन हमारे पास 20% या 25% हिंदू मौजूद थे, लेकिन अभी वो सारे खत्म हो गए, सिर्फ 3% या 4% हिंदू रह गए। तो वो सवाल करते हैं हमसे, वो कहाँ गए हिंदू? असल में जब पार्टीशन हुई तो पार्टीशन के वक्त यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ से हिजरत करके चले गए, और उनमें से जो बाकी लोग बचे वो बहुत ही कम तादाद थी। अगर हम टोटल अपनी आबादी का देखें तो हम 98% मुस्लिम है, 2% जो है वो हमारी अदर पॉपुलेशन है। यहाँ पर कोशिश किया जाता है कि आप और मैं भी, और बहुत सारे हिंदू के इंटरव्यू किया मैंने भी, वो कहते हैं कि भाई कि यहाँ पर जब मुस्लिम से मिलते हैं तो वो जब हमारा नाम सुनते साथ ही वो अलग से रिएक्ट करते हैं, वो हमें कोशिश करते हैं कि कन्वर्ट करवा ले ताकि हमारी रिलीजन्स में आए। और बहुत सारे हिंदू कहते हैं कि यहाँ पर हमारे चाचा परदादे जो थे, अगर हम भी देखें तो हम भी कन्वर्टेड है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमारे बैग से हम वो सैयद तो नहीं है ना, हम कन्वर्टेड हैं। तो कोशिश करते हैं कि मुस्लिम के कन्वर्ट करवाया जाए। तो बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि किसी ने जबरदस्ती कन्वर्ट किया हुआ है, इसमें कितनी सच्चाई है? मेरे नहीं ख्याल कि इस्लाम जो है वो आपके अब से या इससे पहले भी कभी इस लिहाज से इस्लाम फैला है कि इस्लाम जो है वो ज़बरदस्ती इंप्लीमेंट किया गया। ये इस्लाम जो है ये हमेशा ब्रदरहुड के ऊपर और अखुवत के साथ और लोगों के साथ अच्छे जो बर्ताव है उसकी वजह से इस्लाम जो है वो ज़्यादा फैला है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, और यही वजह अभी भी यहाँ पे दावत देना, देखें इस्लाम में दावत देना कोई बुरी बात नहीं, दावत देते हैं, लेकिन कभी फोर्स नहीं किया हमने कभी किसी को कि यार फोर्सली आप इसमें आ जाएं। दावत देने में कोई बुराई नहीं है। इंडिया को ग्लोबल रिलीजन इंडेक्स ने पहले नंबर पर रखा, कहा है कि माइनॉरिटीज जहां पर जितनी इंडिया में आज़ादी है कहीं किसी भी कंट्री में आज़ादी नहीं है। इसको कैसे देखते हैं आप? इसको सबसे पहले तो डिनाई करता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप इंडिया में गए, इंडिया में जो उसकी आरएसएस है वहाँ पे देख लें, और जो वहाँ पे मुसलमानों के साथ सलूक होता है, मुसलमान जो है वो उसकी मेजोरिटी के बाद सेकंड पॉपुलेशन है, लेकिन वहाँ पे आप देख लें मुस्लिमों के साथ क्या होता है, उनके घर नहीं जलाए जाते क्या? हर साल आपको कोई नए से नए वाक़यात नहीं मिलते, लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान में देख लें आपको कौन से ऐसे पॉइंट मिले हैं। मासवाई चंद इक्का दुक्का के हमारे पास भी हुए हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूं, अगर देखा जाए तो इंडिया की आबादी 1 अरब 35 करोड़ की आबादी है, वहां पर मुसलमान पाकिस्तान से ज्यादा रहते हैं। अगर देखा जाए तो नॉन मुस्लिम के साथ पाकिस्तान जो कि मुसलमान है वो माइनॉरिटी में है, समझ रहे? अगर इतने ज्यादा 1 अरब हिंदुओं के साथ रह के 35 करोड़, तो छोटी सी बात है, एक थॉट अलग, एक रिलीजन पॉइंट ऑफ अलग, एक खुदा को मानने वाले अलग, सोचे रखने वाले, तो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होने की तो आम सी बात है या नहीं? आप बताएं, ईमानदारी से बताएं। जी ये मैं आपकी बात मानता हूँ छोटे से, लेकिन छोटे से लड़ाई झगड़े नहीं होते। अगर आप इसको देखना चाहें तो आप जितनी भी यूट्यूब चैनल्स हैं या जो जितने भी सोशल मीडिया से लिंक है उनसे ये आप अखज़ कर सकते हैं कि उनके हर साल जो होते हैं मुसलमानों के घर जलाए जाते हैं, मुसलमानों के दरमियान जो है वो फसादात करवाए जाते हैं और प्लान कराए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो एक तरफा होकर वो काम हो जाता है या उसके पीछे कोई बेस नहीं होती, वो बेस प्लान। मैं आपकी इस बात को मानता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको मैं एग्जांपल दूंगा कि पाकिस्तान के अंदर कोई हिंदू रहते हो चंद एक हिंदू और मुसलमान आपस में प्लान करते हो कि ये हिंदुओं को ये घर है यहाँ पर इसको जला देना, तो आप जलाने देंगे? नहीं, कभी भी नहीं आप जलाने देंगे? हमारा मजहब इस चीज की इजाजत है। हमारा मजहब, दुनिया में कोई भी मजहब है ना सर, ये नहीं कहता कि आप किसी का घर जलाए, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर 1% इंडिविजुअली तौर पर जलाते हैं तो वो एक बंदे को गलत के करते हैं तो पूरी दुनिया कहती है, पूरे मुसलमान कहेंगे भाई तू गलत है, तूने गलत किया कि एक नॉन मुस्लिम का घर क्यों जलाया?
ये कहेंगे ना। जी बिल्कुल तो ऐसे। फिर हिंदुस्तान के अंदर जब एक हिंदू किसी मुसलमान का घर जलाएगा तो सारे अप्रिशिएट थोड़ी करेंगे भाई, ये चंद एक वाकयात हो जाते हैं सर। अगर पाकिस्तान में भी देखें कि आप घर में रहते हैं, आपके पांच भाई हो, तो अगर आपस में सर इंडिया में बहुत ज्यादा है यार ये चीज। अगर माइनॉरिटीज का इतना जुल्म होता तो क्या लगता कि आपको पाकिस्तान के अंदर, यार कश्मीर को ही देख लें आप। सर मैं वही बात बता रहा हूँ आपको, कश्मीर के अंदर इतनी ज्यादा डेवलपमेंट कर दी अभी। कश्मीरी कहते हैं कि अब वही कश्मीरियों का इंटरव्यू हुआ रिसेंटली, कश्मीरियों का इंटरव्यू करके एक बंदे ने नशर किया तो सारी दुनिया हैरान, बीबीसी ने इंटरव्यू किया। वो कश्मीरी कहते हैं कि पाकिस्तान को कहो कि अपने हालात ठीक कर ले, अपनी इकोनॉमी ठीक कर ले, उसके बाद हमारे बारे में सोचिएगा, हम इंडिया के साथ खुश हैं। इसको कैसे देखते हैं? एक और बात मैं यहाँ पर करना चाहूंगा कि अभी देखें कि हम चाहते हैं कि भाई हमारा कंट्री डेवलप हो, हमारी कंट्री डेवलप होगी एक जगह पर जहां पर हमें 1000 किस्म की फैसिलिटीज मिल रही हैं, हमें खाने में रोटी भी अच्छी मिल रही है, हमें पहनने के लिए शूज अच्छे, हमें नौकरी अच्छी, हमें शादी के लिए घर अच्छा मिल रहा है, तो आप उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाएंगे? नहीं, मेरे ख्याल है कि हमें पाकिस्तान में बहुत बहुत अच्छा फील करते हैं और बहुत सारे, और यहाँ पर आप देखें कि लाहौर के अंदर भी कुछ पॉपुलेशन हिंदू क्यों गए पाकिस्तान से फिर भाई? सब कुछ मिल रहा था तो। मेरा ख्याल है अगर आप देखें तो जहाँ पे ऑरेंज ट्रेन बनी है वहाँ पे जैन मंदिर जो है वो डेवलप किया गया है। अगर भले वो किसी एक वाक्य की वजह से वो जलाया भी गया था, लेकिन बाद में उसको डेवलप किया गया। आप देख सकते बिल्कुल बिलीव नहीं करता। अगर या तो ये फिर सोशल मीडिया झूठा है या जाहिल मीडिया है। झूठा है कि आप जो कह रहे हैं कि वहाँ पे ज्यादा महफूज है लोग, बिल्कुल कतन ऐसा नहीं है। जो हिंदू है वो हर एक को अपनी तरफ हाँकने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमानों के साथ भी ज्यादती हो रही है, वहाँ सिखों के साथ भी ज्यादती हो रही है और पारसाइयों के साथ भी ज्यादती हो रही है। आप देख रहे हैं कि वहाँ तहरीके आज़ादी की जंग लड़ी जा रही है, खालिस्तान बनने की बातें हो रही हैं। अगर वो इतने रिलीजियस हैं और न्यूट्रल हैं तो क्यों उधर ऐसे हो रहा है? ये एक ही कायनात में मजहब इस्लाम ऐसा है जहाँ हर एक को आज़ादी है। कैसा लगा मेरा मजाक? वहाँ छोटे को, बड़े को, हिंदू को, सिख को, ईसाई को, और पाकिस्तान इसी कौमी नजरिए की बुनियाद पे बना था कि वो हिंदू नहीं पसंद करते थे। वो दो कौमी नजरिए की बुनियाद रखी गई, हजूर मुजद्दद अल-सानी ने रखी और फिर पाकिस्तान बना। और पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कभी भी ऐसी बात नहीं है। इधर भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, इधर हिंदुओं की दुकानें भी हैं इस वक्त इधर, और वो सिंध से आए हुए हैं, वो अपनी आज़ादी के साथ काम कर रहे हैं। और आप अगर कल आते तो आपने देखा होगा कि सिख फैमिली के कई लोग आए हुए थे और ईसाई भी इधर घूम रहे हैं। कोई किसी को तंज नहीं करता। लेकिन इस तरह आज़ादी इंडिया में नहीं है कि कोई मुसलमान इधर आज़ादी से घूमे जहां उनका फेस्टिवल चल रहा हो हिंदुओं का, और वो मुसलमान इतनी आज़ादी से घूम सकेगा जहां ऐसे हिंदू और सिख घूम रहे हैं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? बिल्कुल सही। पाकिस्तान सर जैसे से। कि अभी बताया आपने कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को पूरे हकूक हासिल है, तो इंडिया के जो मुसलमान है वो इस टाइम कहते हैं कि हम ज्यादा, जो कि पाकिस्तान में जो मुसलमानों के हालात हैं उनसे ज्यादा हम खुश इंडिया में हैं। जो कि मुसलमान है वो इंडिया के मुसलमान ये कह रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? मेरे भाई ये आपकी रिसर्च होगी, मैं इसको मानने के लिए मैं ग्लोबली, मैं हमेशा फैक्ट्स के ऊपर बात करता हूं, मैं ग्लोबली इंडेक्स के रिपोर्ट के लेकर आपके सामने आया हूं जो कि मुसलमानों के साथ। सर हमारी लिंक्स इंडिया में भी है, हमारी लिंक्स फ्रांस में भी है, हमारी लिंक्स अमेरिका में भी है। वहां पर जोन जोन से हमें जो के मिलते, फॉर एग्जांपल ये बात उन्होंने मुसलमानों ने क्यों की होगी उसके बारे में आपको बताता हूं। सर पाकिस्तान के इस टाइम जो से पॉलिटिकल हालात, जो कि हमारे सियासी हालात हैं इस टाइम मुल्क के अंदर, आप देखेंगे इंडिया की वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। अगर आप इकोनॉमिकल लिहाज से देखें इंडिया डेवलप कंट्री बन गया। वहां पर हर एक को मतलब कि वो चीज हासिल है। सर एक अभी देखें कि यहाँ पर कितनी ज्यादा गुर्बत बढ़ गई है, इसको कैसे देखते हैं आप? जी भाई इस पे भी मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। जितनी इंडिया में गुर्बत है उतनी पाकिस्तान में नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बता देता हूँ आपको, आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोगों का जो जिंदगी, मेरी जिंदगी है वो बहुत अच्छा है। आप किसी भी कसाब की दुकान पे चले जाएं, किसी परचून वाले के पास चले जाएं, आप सुबह देखें सब्जी लगी होगी, शाम को देखें आपको कुछ नहीं मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का अच्छा मेरी जिंदगी है। यहाँ तक तलक इंडिया का है, वहाँ तो आसाम वो जो पीछे बैक है ओडिसिया वगैरह, वहाँ के लोगों को पुरसाने हाल कोई नहीं है, उनको पूछने वाला कोई नहीं है, उनको रोटी देने वाला कोई नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अगर पॉवर्टी रेट देखा जाए तो पाकिस्तान की इस टाइम 37 चल रही है, इंडिया के 6% जा रही है। यार आप देखें कि हमारी आबादी और इंडिया की आबादी का मुवाजना करें। हमारा जो एक सूबा, पूरे पाकिस्तान का एक सूबा करें तो उनका एक सूबा बनता है पंजाब, असम या बिहार। उनके इतने इतने बड़े सूबे हैं, उनके 23 के करीब सूबे हैं, हमारे 4 सूबे हैं। और हमारा जल्दी कोई ना कोई इशू जो है ना ओपन हो जाता है, उनका आते आते महीनों लग जाते हैं। भाई ये था एक जाहिल इंसान मदरसा साहब, यानी कि जिसके आगे भाई साहब जो रिपोर्ट है, यानी कि जो वर्ल्ड वाइड रिपोर्टें बनती हैं जिसमें 110 देश शामिल थे, वो इसके सामने भाई साहब सब कुछ फैला है। क्योंकि भाई साहब इसने जो सीख लिया है, क्योंकि इनको जब छोटे होते हैं भाई स्कूलों में ही पढ़ा दिया जाता है कि कश्मीर सबसे बड़ा आपके जीवन का जो है मुद्दा रहेगा, वो आपको इंडिया से लेना है। वहां पर मुस्लिम है जो उन पर अत्याचार हो रहे हैं, और इनको ये याद नहीं है कि मुस्लिम ही पाकिस्तान में भूखे मर रहे हैं। यानी कि जब इनकी जनता में आप एक बार, बहुत सारे इंटरव्यू आपने देखे होंगे, एक बार कोई भी पत्रकार वहां पर जाता है तो इनकी सियासी जो रोना है वो शुरू हो जाता है।
और इनका भाई साहब वो कहते हैं ना कि भाई कुत्ते की दूम है उसको भाई साहब आप 12 साल 15 साल कितनी भी सीधी रख लो, जब भी इसको खोलोगे फिर से मुड़ के आ जाएगी। तो पाकिस्तानी की सोच भाई साहब बिल्कुल इनके अंदर फिट कर दी गई है, इससे ये मुड़ने वाले नहीं है। तो आप लोग क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जय हिंद जय भारत।